कल हमने देखा था ये देखा था कि वेदांत के बारे में जस्ट हमने शुरू किया था, राइट। वेदांत वो क्या होता है उसके बारे में जस्ट हमने शुरुआत की, करेक्ट। ये भी हमने देखा था, जस्ट मैंने शुरू कहा था कि ये जो मीमांसा है, मीमांसा दर्शन हमने किया था। फिर हमने ये भी कहा था आखिरी के जो 4 है वह वेदांत सूत्र है। और वेदांत और उपनिषद में अंतर क्या है, हम दोनों एक ही ऐसा समझते हैं, लेकिन है दोनों एक ही है। तो हमने ये देखा था कि कल तो हमने कल ये देखा था ये जो वेदांत एग्जैक्टली क्या होता है। वेदांत मैंने कहा वेदस के 4 सेक्शंस है, विभाग है, उसे विभाजित किया गया है 4 सेक्शन से। उसमें से चौथा सेक्शन है उपनिषद। और यह उपनिषद के का जो सार है, सार भी नहीं कह सकते, उनका जो सिद्धांत है उपनिषद को आधार रखे, उसके अंदर जो भी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अलग अलग गुरु ऋषि मुनि आके अपना अभिमत देने लगे। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा गया। बादरायण ऋषि ने ब्रह्म सूत्र लिखा। अब ये ब्रह्म सूत्र क्या है, इसमें आत्मविद्या के बारे में बताया गया है, बिल्कुल जैसे कि वेदांत का जो उपनिषद का ज्ञान है वही ज्ञान वेदांत सूत्र में सारे उपनिषद में जो ज्ञान होते हैं और सारे ऋषि मुनियों के जो अभिमत है उसको एक जैसा करके ब्रह्म सूत्र उन्होंने लिखा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदांत शब्द का अर्थ क्या है। वेदांत शब्द का अर्थ है वेद का अंत। ओके, जैसे मैंने कहा था लास्ट पार्ट। तो यह वेदांत का जो अंतिम भाग है उसमें आत्मज्ञान तो मोक्ष पाने का मेथड वो सब उसमें दिया गया। अब हम आते हैं उपनिषद में क्या वैदिक ज्ञान है, तब हमें समझ में आएगा कि ब्रह्मसूत्र में क्या अंत है। यह भी तो वेदांत है, वेद का अंत अंतिम भाग है। तो ये वैदिक काल में 3 प्रकार के साहित्य, वेदांत के लिए 3 प्रकार के साहित्य हमें मिलते हैं। सर्वप्रथम सबसे शुरू में संहिता, उसको संहिता कहते हैं। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में से संहिता कहते हैं। और उसका जो दूसरा भाग है उसमें ब्राह्मण कहते हैं। और तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। नाउ ये इसमें संहिता में अलग अलग मंत्र आते हैं और हर एक मंत्र के लिए हर एक लाभ होता है। जैसे हमें पैसा चाहिए तो उसके लिए अलग मंत्र होता है और उस मंत्र को उस तरह से ही उच्चारण करना है। उस मंत्र का उच्चारण करने का एक मेथड होता है। जैसे कि ये अभी गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र इसमें बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है गायत्री। हम कैसे बोलते हैं
ऐसे गाने जैसा बोलते है ना, लेकिन उसमें एक तरीका दिया होता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें ये होता है जहाँ पे आ को खींचना है, जहाँ पे हमारे पिच को, हमारे वॉल्यूम को नीचे करना होता है, हर एक शब्द में वहाँ नोटेशन दिए रहते हैं। तो हमें उस मंत्र को उस तरीके से ही हमें उच्चारण करना। और उसमें उसके बाद ब्राह्मण का भाग आता है। जैसे मैंने कहा, इसका उस ब्राह्मण जाति से कोई लेना देना नहीं है, वह एक भाग है ब्राह्मण। उसमें पूरे वैदिक कर्मकांड है। जैसे पहले मंत्र दिया था, दूसरे इसमें ब्राह्मण में कर्मकांड में, जैसे मैंने कहा था मीमांसा में, यह यज्ञ करेंगे तो हमें यह लाभ मिलेगा, कल ऑलरेडी उसको कर्मकांड कहते हैं। और इसके बाद में लास्ट इसमें ये क्या ये उपनिषद में ज्ञान होता है, जैसे आत्मज्ञान, ब्रह्म को पाने का ज्ञान, मतलब मोक्ष का ज्ञान, वह उसमें रहता। ओके, तो यह वैदिक ये जो वेदांत है, सबसे अंत में यह साहित्य आता है। अब इस वैदिक साहित्य का जब अध्ययन करते हैं उस समय सबसे पहले उनको संहिता का अध्ययन करना है। उसके बाद इस ब्राह्मण में, इसके पश्चात तो ब्रह्मचर्य आश्रम में वह मंत्र सीखते हैं। फिर धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद सब कर्म यज्ञ आदि करते हैं। वह होने के बाद उनकी जिम्मेदारियां होने के बाद फिर वह आरण्यक में जाते हैं, यानी जंगल में जाके बैठ के वहां पे ऋषि मुनियों की आश्रम होती है, तो वहां पे बैठ के अध्ययन करते हैं। फिर यह उपनिषद उसमें जो ज्ञान दिया है वह सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसीलिए वेद के अंत में जो ज्ञान दिया है उसके आगे कोई और, उसके परे कोई और ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इन उपनिषदों के ऊपर अलग अलग आचार्यों ने अपना भाष्य दिया है। ओके, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग भाष्य। ओके, उस काल के अनुसार उन्होंने अपना भाष्य, उपनिषद का भाष्य दिया है। सब अपने अपने अभिमत, सब अपने मत देते हैं उस उपनिषद के बारे में। कैसे अपने अभिमत देते हैं वो मैं आगे जाके बता देती हूँ। जैसे कि ये, जैसे मैंने कहा था, बादरायण ऋषि ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। इस उस समय में सब अलग अलग शाखाएं होती थी। ओके, तो हर एक सबके, मैंने कहा अभिमत अलग अलग होते थे। तो इन्होंने क्या किया, बादरायण ऋषि ने सबको एक इसमें एक ग्रंथ में लाके उन्होंने इसकी रचना की है।
इस ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र कहते हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, या इसे शारीरक सूत्र ऐसा भी कहते हैं। और इस ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय है। 4 अध्याय, प्रथम अध्याय में उसमें कौन से तत्व है वह लिखा गया है, क्या क्या तत्व है, कैसे कैसे वो लिखा। और द्वितीय इसमें लिखा गया है उन तत्वों, उनका तर्क कैसे करना, इसीलिए इसको न्याय सूत्र भी कहा गया है। वो हम अंतिम में देखेंगे, अंत में देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने स्मृति का जो अपने मत दिया था उनका एक्सप्लेनेशन इसमें वो दे रहे हैं, इसमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और तृतीय अध्याय में ये वेदांत के भिन्न भिन्न साधनों के विषय में बात लिखा गया, उल्लेख किया। और उसको प्राप्त कैसे करना है, उसका मेथड का एक मेथोडोलॉजी होता है, तरीका होता है, वह दिया गया। और चतुर्थ अध्याय में वह करने से, वह साधन का अभ्यास करने से क्या फल हमें मिलेगा, उसका फल, उस फल के विषय के बारे में चौथे अध्याय में लिखा गया। ओके, अभी वेदांत के जो ब्रह्म सूत्र है, पूरे सारे उपनिषदों का ज्ञान है। यह एक स्टेप आगे जाते हैं और कहते हैं कि ये उपनिषदों से भी अधिक गुण ज्ञान है, एकदम सीक्रेट ज्ञान है। अब यह वेदांत, जैसे मैंने कहा था, अलग अलग आचार्य अलग अलग काल में आए और उनका अभिमत अलग था, ओपिनियन अलग था वेदांत के बारे में। तो वैसे ही अलग अलग संप्रदाय का विकास हुआ, जैसे कि आदि शंकराचार्य, उनका अद्वैत वेदांत, रामानुज उनका विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य का द्वैत, ऐसे अलग अलग आचार्य, वही वेदांत है, वेदांत वही है, पर आचार्यों ने उनका अलग अलग मत दिया है। और लोगों ने, उनके जो शिष्य होते थे, वैसे वैसे वो फॉलो करते गए और संप्रदाय भी अलग अलग बन गए। अब हर एक संप्रदाय कहते हैं कि यही वेदांत है। जो अद्वैत वेदांत के जो आचार्य कहते हैं कि यही वेदांत है, और द्वैत वेदांत के जो आचार्य कहेंगे कि यही, ऐसा हम सोचते हैं, पर वो जो आचार्य, उन्होंने सिर्फ अपना मत को प्रकट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सही है वो गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये जो पीछे उनके जो शिष्य है, उनका वो बनाया हुआ है, मेरा सही है और आपका गलत है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि उपनिषद 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में से 10 मुख्य है, प्रिंसिपल उपनिषद 10 है, प्रिंसिपल उपनिषद। उन 10 उपनिषदों का इन आचार्यों ने भाष्य लिखा है। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, उन्होंने अपना अपना भाष्य लिखा है।
अच्छा, जिसका जैसा भाव है वह उस अ, वेदांत को फॉलो कर, अनुसरण कर। अब अभी हमने देखा था कि उपनिषद के बारे में देखा, और बादरायण ऋषि का ब्रह्म सूत्र वह भी देखा। उपनिषद को श्रुति कहते हैं और ये ब्रह्म सूत्र को न्याय सूत्र भी कहते हैं। अब हम तीसरा तीन साहित्य है। सबसे पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्म सूत्र, और तीसरा है भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में हम सब काफी कुछ हमें ज्ञान है उसके बारे में। यह भगवत गीता किसने लिखा है? व्यास मुनि ने लिखा है। आपको शायद उस कथा का पता होगा, जैसे व्यास मुनि महाभारत लिखने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे कि कौन लिखेगा, और उनका कंडीशन ये था, बिना किसी रुकावट के वह महाभारत का ज्ञान बोलते जाएंगे और कोई लिखेगा। तो बहुत ढूंढने के बाद उनको गणेश जी मिलते हैं। तो गणेश जी ने क्या किया, अपना एक टस्क को क्या बोलते हैं, टस्क, उसको तोड़ के, टस्क हाथी को रहता है ना, सूंड रहता है, और दांत के लिए वो टस्क रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दंतज बोलते हैं उसको, या दंत, हाँ जो भी, हाँ यस दंत। तो उसको तोड़ के उन्होंने लिखना शुरू किया। उनका एक ही कंडीशन था, बिना किसी रुकावट के। अगर लिखना बंद कर दिया तो वह भी बोलना बंद कर दे। तो वह गणेश जी ही वह काम कर सकते थे, इसीलिए गणेश जी को बुला के उन्हें लिखने का काम। वह गुफा आज भी है। आप उत्तराखंड में जाएंगे ना, उत्तराखंड के ऊपर जाएंगे, एक पर्वत है और वहां पे एक गुफा है। पिछले बार मैं गई थी केदारनाथ बद्रीनाथ, तभी मैंने देखा था वो गुफा अभी भी है जहाँ पे उन्होंने महाभारत लिखा। तो ये भगवत गीता तो महाभारत का एक अंश है। सो ये भगवत गीता द्वारा उसमें भी वेदांत का ज्ञान दिया गया है। भगवत गीता में 18 अध्याय है और हर एक अध्याय एक एक वेदांत का ज्ञान देता है। उनका नाम ही वैसे लिखा है, अर्जुन विशारद योग। और दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान संन्यास योग। ऐसे 18 अध्याय है। उन 18 अध्याय का एक एक योग का नाम दिया गया और उसमें वेदांत का ज्ञान है। जैसे दूसरी अध्याय का नाम सांख्य है, वो तो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ। तो पूरा जो सांख्य का जो ज्ञान है वो दूसरे अध्याय में दिया है। ओके, वह भी सब वेदांत। तो इस प्रकार तो हमारे तीन साहित्य है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उपनिषद को श्रुति सूत्र कहते हैं, ब्रह्मसूत्र को न्याय सूत्र कहते हैं, और ये तीसरा है भगवत गीता, उसे स्मृति। आपको श्रुति और स्मृति में अंतर जानते हैं ना, आप सीख चुके हैं श्रुति और स्मृति में अंतर जानते हैं ना। ये जो वेदास उपनिषद है वो श्रुति है, क्योंकि वह किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं, वह इस संसार से पहले से ही वह उपस्थित था, अभी भी है और आगे जाके भी रहेगा। किसी की रचना किया हुआ नहीं है वेदास उपनिषद, इसीलिए उसे श्रुति कहा गया है। स्मृति मतलब
उस ज्ञान से, वेद के ज्ञान से अगर हम उसी को लिखित रूप में हमने पेश किया तो वह स्मृति बन जाता है। ओके, इसीलिए भगवत गीता जैसे मैंने कहा व्यास मुनि बोलते गए और गणेश जी उसको लिखते गए, तो वह एक स्मृति, तो उसे स्मृति सूत्र कहते हैं। स्मृति, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय सूत्र, इन तीनों वेदांत का जो साहित्य है, ग्रंथ है, इन तीनों को मिला के एक शब्द दिया गया है प्रस्थान त्रयी। इन तीनों को मिला के दिया है प्रस्थान त्रयी। इस प्रस्थान त्रयी के पर इन आचार्यों ने अपना भाष्य लिखा है। ओके, वेदांत को वेदांत आधार पर उन्होंने अपना अपना भाष्य लिखा है। ओके, अब हम आते हैं, जैसे मैंने कहा था इन प्रस्थान त्रयी के ऊपर सब आचार्यों ने अपना अपना भाष्य लिखा। अगर भाष्य अलग है तो उनका मत भी अलग होगा। उनके हिसाब से जीव, जगत, ईश्वर की जो व्याख्या है वो सब अलग अलग। अच्छा, इन सब वेदांत भाष्यों में से शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वह सबसे लोकप्रिय हुई। पर सभी अच्छा है, मतलब सबके ज्ञान अच्छे हैं। जैसे हम देखिए ना, हम कितने लोग हैं इस कॉल में, 15-20 लोग तो होंगे। सबका अपना अपना भाव अलग है, अपना सोचने का तरीका अलग, भगवान के बारे में सोचने का तरीका अलग। इसीलिए अलग अलग आचार्यों ने हमें ऐसा दिया है। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य का सबसे अच्छा है और इनका अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त किया है, उनके तर्क विद्या के चलते उन्होंने, उनकी जो अद्वैत वेदांत है लोकप्रियता ज्यादा होगा। ओके, तो अद्वैत वेदांत में उन्होंने क्या कहा है, परम सत्ता के रूप में उन्होंने एक ही तत्व को माना है, एक ही तत्व। और वह कौन सा तत्व है, उसे हम या तो ब्रह्म कैसे कह सकते हैं या फिर आत्मा, ब्रह्म या आत्मा, ये दोनों हम उसमें से, क्योंकि वो एक ही है। वो लास्ट में आप देखेंगे ब्रह्म ही आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा वो कहेंगे। ये जो इनका जो तर्क करने का जो तरीका है, उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा है कि मैं पहली बार भाष्य दे रहा हूँ। उनका जो भाष्य है उनके पूर्व जितने भी आचार्य हुए हैं उनका उल्लेख किया है उसमें। तो आप सोच सकते हैं कि अद्वैत वेदांत कितना प्राचीन है। शंकराचार्य का काल ही छठी शताब्दी का, 6th सेंचुरी, छठी शताब्दी का। और वो कह रहे हैं कि उनके भी पूर्व आचार्य अद्वैत वेदांत के बारे में किया है। जैसे कि मांडुक्य उपनिषद, उसके बारे में गौड़पाद आचार्य उन्होंने लिखा है। और उसके भाष्य में क्या शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्मा। अयम आत्मा मतलब ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। यह एक महावाक्य है, जैसे अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि,
प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब अलग अलग इसे इन्हें कहते हैं कि महावाक्य। ओके, तो उस वाक्य को सिद्ध करने के लिए वह उदाहरण भी अलग अलग देते हैं। यह कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही वो ब्रह्म है। तो जैसे कि पहले कहते हैं कि एक जैसे अग्नि है। अच्छा, पहले अग्नि में जब हम यज्ञ में अग्नि पहले लगाते हैं, उसमें पहले क्या दिखते हैं? उसमें से पहले चिंगारियां निकलती है। जैसे दो, आप पत्थरों को लीजिए, पुराने स्टोन एज जमाने की बात कर रही हूँ। जैसे ही वो ऐसे दो पत्थरों को ऐसे करते हैं, चिंगारी निकलती है ना? वह चिंगारी किसमें से निकलती है? वो अग्नि में से निकलती है। वह चिंगारी अग्नि का एक छोटा सा अंश है ना? तो उस चिंगारी में भी अग्नि का तत्व के जो जो गुण है, वही गुण उस चिंगारी में भी रहेंगे, है ना? अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर कहते हैं दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही वह ब्रह्म हूं। अच्छा, ये हम और आप तो नहीं कह सकते हैं, जिनका, यह सिर्फ एक उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, जिनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वैसे आचार्य, वैसे ऋषि कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उन्होंने साक्षात देखा है। यह एक एक्सपीरियंशियल चीज है, यह एक अनुभवी चीज है। ओके, अच्छा, अब अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है? अद्वैत शब्द का अर्थ, द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब दो। अब अद्वैत, अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, जो दो नहीं है उसको अद्वैत कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो नहीं है। जैसे मैंने कहा था, गौड़पाद, उन्होंने कहा है कि द्वैत में उन्होंने आर्ग्यू किया है और उसमें से कुछ ये निकाला है। वह कहते हैं कि ये द्वैत उनके अनुसार द्वैत माया है और अद्वैत परमार्थ है। इसीलिए वो कहते हैं माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ, अद्वैत ही परमार्थ है, यह मात्र एक माया है। और वो कहते हैं कि इस संसार में जो भी वस्तुएं दिखती हैं, आपको दिखाई देती है, वह अवास्तविक है, यानी वह सत्य नहीं है। वह माया के कारण हमें सत्य प्रतीत होता है, हमें आभास होता है कि ये सत्य है। अच्छा, यानी कि वह, यह संसार एक मिथ्या है। अच्छा, यह किसी ये गौड़पाद का जो मत है, उसी को आदि शंकरा आगे ले जाते हैं। और उसके बाद सुरेश्वर आचार्य, वो भी है, उन्होंने भी इसी मत को आगे और आगे लेके गए। अब जैसे मैंने कहा कि यह संसार माया है। ओके, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप ये मत बोलिए कि यह भी माया है, हमारे लिए ये सच है। तो वो कहते हैं कि यह सच प्रतीत हो रहा है। ओके, ये अद्वैत के अनुसार मैं ये बता रही हूँ, यह सत्य प्रतीत हो रहा है, मतलब हमें आभास हो रहा है, यानी कि यह एक विवर्त है।
वह कहते हैं ब्रह्मन अगर परिवर्तित होते हैं, ब्रह्मन में अगर परिवर्तन होता है तो फिर वह कैसे ब्रह्मन हो सकते हैं? वह ब्रह्मन इसीलिए है कि उसके अंदर, ब्रह्मन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दूसरा वह यह कहते हैं आचार्य, जो ब्रह्म के दो दो रूप होते हैं। ओके, उसके दो रूप होते हैं, एक ब्रह्म है और एक परम ब्रह्म है। अपरम ब्रह्म और परम ब्रह्म। ओके, ये परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म, उन्हें देखने पर फिर हम सोच सकते हैं कि यहाँ मोक्ष का प्रश्न कैसे उठेगा, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो उसी के लिए वह उन्होंने उत्तर दिया है। इनको हमें वो साधना का एक तरीका होता है, वह साधना करने से जो हृदय की जो ग्रंथि है उसका नष्ट हो जाता है। वो हृदय की ग्रंथि नष्ट होने से हमारे अंदर जितने भी संशय आता है वह संशयों का नष्ट होके उस व्यक्ति के लिए, उस आचार्य के लिए, उन्हीं के लिए यह माया हट जाती है, निकल जाती है। मैं जानती हूँ इसकी कल्पना करना मुश्किल हो रहा है आपको। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये माया क्या है। जिन्होंने इस पर अपर ब्रह्म को देख लिया है, सिर्फ उस आचार्य के लिए माया का जो एक कवर है, कवरिंग है, वह हट जाता है। यही ब्रह्म है, इस ब्रह्म के ऊपर माया का पर्दा है। और जिस योगी ने परम ब्रह्म को देख लिया है, उस योगी के लिए ये हट जाता है। बाकी संसार वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। ओके, और इस ब्रह्म ज्ञान से ही, जैसे पर अपर ब्रह्म को देखते हैं, उससे ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका उल्लेख है, इसकी परिभाषा, मोक्ष की परिभाषा दिया गया है। ओके, ओके, अब हम आते हैं आत्मा। आत्मा का क्या उन्होंने आत्मा और ब्रह्मन के बारे में उन्होंने क्या कहा? जैसे कि आप मन में याद रखिए, यहाँ अद्वैत है, आत्मा भी वही है और ब्रह्मन भी वही है। जैसे कि वह एक चिंगारी और अग्नि को मन में रखिए, याद रखिए, वह चिंगारी एक आत्मा जैसा आप सोच लीजिए, वह अग्नि को ब्रह्मन जैसा सोच लीजिए। मतलब वह चिंगारी अलग दिखाई पड़ता है, कि चिंगारी अलग नहीं है, वो अग्नि की चिंगारी अलग दिखाई पड़ता है। ओके, हाँ, सो इनका आत्मा के बारे में क्या कहते हैं वह हम देखते हैं। अब आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उसका मतलब है व्यापक। व्यापक का मतलब आप धातु से निकला हुआ शब्द है आत्मा, यानी कि वह आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। ओके, तो ब्रह्मन का क्या व्याख्या है? ब्रह्मन भी वैसे ही है, ब्रह्मन और आत्मा एक है। ब्रह्मन भी सर्वव्यापी है और आत्मा भी सर्वव्यापी है। तो यह दोनों को माया के वजह से हम इसे अलग अलग
भिन्न भिन्न हमें दिखाई पड़ती है। ओके, ऐसे आदि शंकराचार्य का कहना है। ओके, अब आप सोचिए कि हमारे मन में अभी प्रश्न उठता है कि हम क्यों एक ही तत्व को मानते हैं? चैतन्य के एक ही तत्व है, हम उसी को क्यों माने? हम जड़, इस संसार में इतने सारे जड़ वस्तु है, उसको तत्व हम नहीं मानते हैं, बस इसी को हम तत्व मानते हैं, है ना? तो उसके लिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं, जिस विषय में हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, अब ये देखिए, अब इस संसार में हमको व्यवहार करना है, राइट? इस संसार में हमें व्यवहार करना है, हम उसके लिए हम बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, राइट? बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं। तो यह कहते हैं, जहां किसी भी व्यवहार में हम बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, वहां वो सारी चीजें असत है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो कहते हैं कि यह संसार भी असत है, माया के वजह से यह सत्य हमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए वह कहते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं उसके लिए हम इस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं। ओके, तो सिंपल है उनका लॉजिक, उसका तर्क सिंपल है कि इस व्यवहार में जैसे हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वह सारी वस्तुएं असत है और केवल एक ही सत्य है, वही उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ओके, अब आपने सीखा होगा सांख्य में, योग है, योग में इस संसार का निमित्त कारण, उपादान कारण, उस मटके को लीजिए ना, हमेशा मैं उस मटके पर ही आ जाऊंगी। घड़ा, मिट्टी उपादान कारण है, मटेरियल कॉज मिट्टी, और वह कुम्हार उस मिट्टी को घड़ा बनाता है, आकार देता है, तो वह कुम्हार क्या हो जाता है? निमित्त कारण हो जाता है। उपादान कारण और निमित्त कारण, सांख्य में हमने वैसा सीखा था। अब देखिए, इनका बिल्कुल अलग मत है। यह क्या कहते हैं, हम पूछते हैं, यह कहते हैं कि इस संसार का जो कि माया है, वह निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। क्यों? क्योंकि वह एक ही तत्व है। ओके, उनका कहना है, ये जो चेतन और अचेतन, ये तो दो अलग चीजें हो जाती है ना, दो अलग अलग हो जाती है, चेतन और अचेतन। तो फिर कहते हैं कि उसका उल्टा वो सोचते हैं, यदि हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये अलग अलग है, और फिर ये चेतन और अचेतन के बीच में हम संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? संबंध कैसे स्थापित करेंगे? अगर इन दोनों को अलग अलग माना है, तो इनके बीच में संबंध को हम स्थापित कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए वो कहते हैं, कोई भी अचेतन वस्तु है, उस अचेतन वस्तु को एक्सपीरियंस, अनुभव अगर करना है, उसके अंदर चेतना होना आवश्यक है। ओके, चेतना होना आवश्यक है। उस चेतना के बिना हम कोई भी अनुभव हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो कहते हैं, ये इसके अभाव में, ये अचेतन तत्व, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये अचेतन तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता। ओके, इसके कारण वो कहते हैं कि ये जो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा है, वही ब्रह्मन है। सब सुन रहे हैं ना?
आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, इसीलिए वो हाँ, इसीलिए कहते हैं कि आदि शंकरा ने कहा है निमित्तोपादान, मतलब निमित्त कारण भी ब्रह्मण है, उपादान कारण इंटेलिजेंट कॉज, मेटीरियल कॉज, दोनों ही यह ब्रह्मण। ये नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, आप बार बार पढ़िए इसको। कुछ आपको डाउट आया तो संदेह कुछ आया, हाँ, इतना इस तत्व को समझाना भी समझना तो मुश्किल है ही, समझाना भी वैसे ही। क्योंकि मैडम सोचिए, अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं इस ग्रुप कॉल में, मैं आपको बोलती हूँ ये माया है, आप उसका यकीन कैसे करेंगे, उसका विश्वास आप कैसे करेंगे? इसीलिए बहुत डीप जाना पड़ता है। यह जो माया है वह ब्रह्मांड की एक शक्ति है, उस शक्ति को उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। मान लीजिए यह ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति है उसको बाहर प्रोजेक्शन किया है। इस प्रोजेक्शन करते वक्त यहाँ पे एक माया का जो बाहर प्रोजेक्शन हुआ है, लेकिन इस माया का जो बेस है उसका बेस यही है ब्रह्मांड। इस यहाँ से वो शक्ति निकलती है माया, और इस पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेती है। अब जो हम अद्वैत के अनुसार, अब जो हम रह रहे हैं माया के अंदर रह रहे हैं, ओके, तो ये सब माया है। तो आप ये मत बोलिए एमए माया है और परीक्षा भी माया है। पिछले एक क्लास में मैंने लिया था, तो वो कह रहे थे सब माया है तो ये परीक्षा भी माया है, हमें परीक्षा देने की क्या जरूरत है। ऐसे पिछले एक क्लास में ले रही थी, सब बोल रहे थे सब कुछ तो माया है। लेकिन हम ये भूलते हैं, ये जो शंकराचार्य कहते हैं कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। हम जब न्याय वैशेषिक में पढ़ा था वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट, और इसमें सांख्य में पढ़ा था अनेक पुरुष, अनेक आत्मा है ना, अनेक आत्मा अनेक। लेकिन यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्टा है। क्या ये मानते हैं कि सबके अंदर एक ही आत्मा है? आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा, अगर सांख्य के अनुसार मैं कह रही हूँ, अगर सबके अंदर एक ही आत्मा होता तो कोई एक दो साधना करेंगे और समाधि में, और उनके साथ साथ हम सब समाधि प्राप्त कर लेंगे, वह उनका मत है। पर ये शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, हम सबके अंदर वही आत्मा है, इसीलिए उनका स्ट्रिक्ट अद्वैत कहते हैं, एक ही आत्मा, वही है, वही ब्राह्मण। उसके लिए अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग महावाक्य दिया गया है। मैडम इधर द्वैत का भी थोड़ा ये कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अद्वैत हो जाने के बाद द्वैत का। हाँ, अब आत्मा और ब्रह्म एकता, एकता मतलब वो एक ही है, आत्मा और ब्रह्मन एक ही है। एक्चुअली अद्वैत वेदांत का ज्यादा लोकप्रियता होने की वजह से इसको ही सब ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन द्वैत को भी पढ़ना चाहिए। मैं पर्सनली द्वैत को फॉलो करती हूँ, पर्सनली देखा जाए। अब आचार्य अभी ये क्यों कहते हैं आत्मा और ब्रह्म एक है करके, उनके अनुसार ये दो सत्ताएं नहीं है, वह एक ही सत्ता है। ओके, तो ये ब्रह्म ही इस मूल जगत का कारण है। ओके, ब्रह्म ब्रह्मण मूल जगत का कारण है। ये ब्रह्म या जो आत्मा है वह एक ही सत्ता है,
एक ही तत्व है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सर्वव्यापी है। कभी कभी हम उसको आत्मा के रूप में देखते हैं, कभी कभी हम उसे ब्राह्मण के रूप में हम देखते हैं। ये आदि शंकराचार्य का क्या कहना है? ये ब्रह्म एवं आत्मा वह उनके उनके एकता का जो स्वरूप है वह उन्होंने श्रुति में उसका उल्लेख किया गया है। हाँ, श्रुति यानी मैंने अभी अभी कहा था ना, 3 साहित्य, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तीनों। हाँ, तो इसमें से कौन सा श्रुति है? श्रुति उपनिषद उपनिषदी श्रुति है। तो उस श्रुति में अलग अलग महावाक्य के द्वारा उन्होंने अपने इसको अपने तर्क को उन्होंने सिद्ध किया। क्या है ये महावाक्य? अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही वह ब्रह्मन है। उन्होंने एक इसमें जल का भी उन्होंने एक जो हम तत्व देखते हैं ना, पंच तत्व, उसी का ही उन्होंने उदाहरण दिया है। एक महावाक्य में उन्होंने क्या दिया है? जल का दिया है। जैसे ये गड़ा के हम गड़ा सागर में जाके हम एक गड़ा में पानी भरते हैं, राइट? उस पानी के अंदर जब उस गड़ा को रखते हैं, गड़े के अंदर भी पानी है और गड़े के बाहर भी पानी है, सेम जल है। तो आप मन में सोचिए, गड़े के अंदर जो पानी है वह आत्मा है, और गड़े के मतलब वो गड़ा अभी भी सागर के अंदर ही है। वो महासागर है, सागर के अंदर गड़ा है और उस गड़े के अंदर भी पानी है, ओके, जल है। उस गड़े के अंदर का जो जल है उसे हम आत्मा सोचेंगे, और गड़े के जो बाहर जो पानी है उसमें उसको हम ब्रह्मन कहेंगे। तो ये दोनों एक ही तो है, एक ही है ना। इसको हम गड़े के अंदर वाला जल अलग है और गड़े के बाहर वाला जल अलग है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते है ना। जल तो वही है। यही है कि कभी कभी हम आत्मा के रूप में देखते हैं और कभी ब्रह्मन के रूप में। तो उनका मानना है कि यह है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही वह ब्रह्मन हूँ। जिनको साक्षात्कार हो चुका है वह ऐसा कहते हैं, यह महावाक्य कहते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा है, तो इसी से उन्होंने सिद्ध किया है आत्मा एवं ब्रह्मन एक है, ऐसा उन्होंने। तो यह इनका आत्मा के बारे में। अच्छा, अब ये ईश्वर और जीव के बारे में ये क्या कहते हैं? अद्वैत वेदांत। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मन ही वास्तव है, सत्य है, ओके। लेकिन जब हम उसकी उपासना जब करते हैं, हम उनको अलग अलग आकार देते हैं, अलग अलग आकार देके हम उसकी उपासना करते हैं। यानी कि एक है साकार रूप और दूसरा है निराकार, ओके। तो जब ये साकार रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तब हमें वह अलग अलग दिखाई पड़ता है। जब हम उस ब्रह्मन की साकार रूप में जब हम पूजा करते हैं, वह अलग अलग दिखाई पड़ता है। अभी जो हम आजकल रोज हम घर के अंदर हम पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं और पूजा करते हैं, राइट? वह क्या है? वह साकार रूप है ना, साकार ब्रह्मन के साकार रूप की हम पूजा करते हैं, ओके। तो वह कहते हैं क्योंकि हम वह
साकार रूप की हम पूजा करते हैं, इसीलिए वह अलग अलग दिखाई पड़ता है। ओके, हम उस रूप को ईश्वर कहते हैं, जो हम साकार रूप में लेकिन ईश्वर और ब्रह्मांड में भी कोई अंतर नहीं है। वहां से जो निकली हुई जो साकार रूप है उसकी हम पूजा करते हैं, तो इसका मतलब वो अलग है ऐसा नहीं है। ओके, सो ब्रह्म को जब हम सृष्टि की पूरी शक्ति से संपन्न देखते हैं, वह शक्ति ईश्वर के रूप में, उसी शक्ति ईश्वर के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ओके, और ईश्वर रूप में ये ब्रह्म क्या है, वह माया के मतलब सॉरी ब्रह्मन माया ब्रह्मन की शक्ति है, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया है। माया क्या है, वो ब्राह्मण की एक शक्ति है जो सत्व गुण से, तो इसीलिए हम इसे अलग अलग भेद करके हम देखते हैं। ओके, ये भेद हमारे मन से निकला हुआ ये भेद। सत्य में देखा जाए यह भेद ये एक ही है, ये अलग अलग भेद हमने बनाया है। ओके, तो इसीलिए आदि शंकराचार्य का कहना है यह ब्रह्मा, ईश्वर और जीव दोनों को जब हम अलग अलग एंगल से हम देखते हैं, हमें अलग अलग प्रतीत होता है। वह क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड में कोई परिणाम हो रहा है, हमें वह परिणाम दिखाई पड़ता है, वो सत्य में वो परिणाम नहीं है। उनका एक सुंदर ब्रह्मांड खुद उससे प्रभावित नहीं होता है। यह ब्रह्मांड के जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, हमें ऐसे दिखाई पड़ता है। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने, एक जादूगर का उदाहरण दिया है। एक जादूगर अलग अलग जादू दिखाता है और हम उससे प्रभावित होते हैं, हम खुश हो जाते हैं उसे देखकर। पर जादूगर के जादू से वो जादूगर खुद प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जादू क्या होता है। ठीक उसी तरह यह ब्राह्मण इन जैसे माया, ईश्वर, जीव से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो हमारे मन से निकला हुआ अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो वह ब्राह्मण से निकला हुआ है, पर वो ब्राह्मण से अलग नहीं है, और ब्राह्मण इन चीजों से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए वह अद्वैत है। हर एक मोड़ पे वह हमेशा वो अद्वैत का शब्द यूज करते हैं, और वह तर्क करके बताते हैं कि ये अद्वैत क्यों है। ओके ओके, जैसे मैंने कहा था, इसकी लोकप्रियता बहुत मिली इनको, पर वह स्पष्ट कहते हैं कि इसका ब्रह्म का परिणाम नहीं होता, ब्रह्म के अंदर कोई भी परिणाम नहीं होता है। फिर हमें क्यों दिखाई पड़ता है ऐसे, वह प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ओके, यह इसीलिए दिखाई देता है कि वह विवर्त मात्र है। विवर्त मतलब हमें दिखाई पड़ता है। इसका एक फेमस उदाहरण हर एक दर्शन में हम देते हैं। इसका उदाहरण आपको याद है, विवर्त का कोई उदाहरण याद है? रज्जु सर्प, रज्जु सर्प आदि शंकराचार्य के दिया हुआ एक उदाहरण। अद्वैत वेदांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया,
रज्जु सर्प, मैंने भी आपके सामने यह उदाहरण बहुत बार दे चुकी हूँ उससे दर्शनों में। रस्सी, हाँ, यस, वेरी गुड। रस्सी, अंधेरा है, हम उसके ऊपर पैर देते हैं और वह सर्प समझ के हम डर जाते हैं। वो डरना सच है। ओके, हम किसके वजह से डरे थे? विवर्त। हमने लाइट शुरू किया, ऑन किया, फिर हमने देखा नीचे, वह एक तो रज्जू है। रज्जू मतलब रस्सी। आपके मन में, चित्त में सर्प का चित्र आ गया है, पैर देने के बाद तुरंत वो चित्र आ गया, तुरंत हम डर गए। वह डर विवर्त से निकला हुआ डर है। वो क्योंकि वो सत्य में वह तो एक रस्सी था, इस रज्जू था। अच्छा, हमारे उस रज्जू को मतलब रस्सी को सर्प समझने की वजह से क्या वह रस्सी सर्प में परिवर्तित हुआ? रस्सी तो परिवर्तित नहीं हुआ ना। जब हम लाइट शुरू करते हैं, उस रूम में, कमरे में रोशनी पड़ती है, वह रस्सी वैसा का वैसा ही रहता है, रस्सी ही रहता है। हमारे अंदर वह चित्र आने से, हमारे डरने से वह रस्सी सर्प में परिवर्तित नहीं हुआ। अब इस जगत में शंकराचार्य जी कहते हैं बिल्कुल हमारे साथ वही हो रहा है, वह रज्जु सर्प के तरह हो रहा है। हम वैसे ही रज्जु को सर्प समझ के हम जी रहे हैं। रज्जु अभी तक सर्प में परिवर्तित नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है रस्सी। हमें जैसे कि हमने कमरे में लाइट ऑन किया, ठीक उसी तरह हमें इसे समझना है। इस आत्मज्ञान की रोशनी पड़ने से माया का जो पर्दा है वह हट जाता है। माया का पर्दा हटने के बाद यह सब, वह रस्सी जैसा था हमें वैसा ही दिखेगा। लेकिन अभी मैं भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इसका ज्ञान दे रही हूँ। मुझे भी अभी रस्सी सर्प ही दिख रहा है। प्रैक्टिकली इसको करके देखना पड़ता है, तो उसका बहुत अभ्यास करना है। ओके, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं हुआ, वह तो सिर्फ एक विवर्त है। इस माया के शक्ति के वजह से वह एक विवर्त है। तो इसीलिए हम कहते हैं यह अद्वैत है। बार बार उसी पॉइंट के ऊपर वह आते हैं। ईश्वर एवं जगत, इन दोनों के बीच का संबंध कैसा है? वह ईश्वर ब्रह्मांड से निकली हुई शक्ति है। वह शक्ति इस जगत को देखता है। ओके, इस जगत को वह देखता है। और ये जो इसका यहाँ जो कारण और कार्य है, क्योंकि यह अद्वैत है। हमने सांख्य में क्या कहा था? कार्य कारण में उपस्थित है और उसके कार्य के अंदर परिणाम होता है, परिणाम होने के बाद में वह कार्य निकलता है। याद है आपको? हाँ, सेम वही मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, वह घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। लेकिन यहाँ आदि शंकर क्या कहते हैं? बिल्कुल अलग ही कहते हैं। वह कहते हैं ये कारण और कार्य एक ही है, हमें अलग अलग दिखाई पड़ता है। ओके, हमें अलग अलग दिखाई पड़ता है। वास्तविक रूप में वह
एक ही है, कारण और कार्य। जैसे क्यों एक ही है, वह ऑलरेडी कहते हैं ना, ये जो आत्मा है वो ब्रह्मंड का जो सर्वव्यापी एक क्वालिटी है ना, एक से गुण तो नहीं कह सकते हैं, इसका लक्षण बोल सकते हैं, वह सर्वव्यापी है। हाँ? वह सर्वव्यापी है, तो यह आत्मा भी तो सर्वव्यापी है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह कारण नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जगत, इस संसार कारण है और ब्रह्मांड ब्रह्मांड कार्य है और संसार ही कार्य है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये यह कहते हैं जब यही विवर्त है, तो फिर कारण परिवर्तन कैसे होगा, कारण में परिवर्तन कैसे होगा? उस मिट्टी और गड़े की तरह जब ये कहते हैं कि ये विवर्त है, रस्सी तो रस्सी ही है, सिर्फ हमें सर्प दिखाई देता है। जब वो वैसा ही है, फिर कार्य और कारण अलग अलग कैसे हो सकता है? वो दोनों एक ही तत्व, एक ही बराबर, और यही वास्तविक। ओके, इन्होंने कार्य कारण के बारे में इन्होंने ऐसा बताया। ओके, क्या हम रुकते हैं मैडम? यस यस रुकते हैं। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो आपको हुआ होगा, मैं जानती हूँ। तो आप उसी कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, ये अद्वैत वेदांत को छोड़ के द्वैत वेदांत है, विशिष्ट वेदांत, विशिष्ट अद्वैत है, और द्वैत अद्वैत, ये तीन है। ये तीन हम शॉर्ट में कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। हाँ मैम। ओके, हाँ मैम।